वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थी कि मैम बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्या करें, मैम बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित आज की ये वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो शिक्षक इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं और आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि बच्चा अगर होमवर्क नहीं करे तो आपका प्रयास क्या होगा, तो अपने प्रयास को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय को जरूर रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सब स्टेप्स एक शिक्षक को लेनी चाहिए ऐसे केसेस में। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि होमवर्क को कभी भी बच्चे को प्रेशराइज करके नहीं देना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं फील कराना है बच्चे को। आज मतलब अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदेश में या नेदरलैंड्स में ये रूल्स ही नहीं है कि बहुत छोटे बच्चे को होमवर्क दिया जाए। इवन इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल्स में अब ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है, बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चे को। लेकिन हाँ, चाहे वो नेदरलैंड्स हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, एक टाइम के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो होमवर्क को दिया जाता है और कहा जाता है कि होमवर्क को करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं होमवर्क तो शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये चीज है कि सबसे पहले कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है शिक्षक को कि भाई क्या कारण है, बच्चा क्यों नहीं करना चाह रहा है। कहीं होमवर्क नहीं करना चाह रहा है, कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि बच्चे को जो आपने पढ़ाया बच्चा उस चीज को समझा ही नहीं, अच्छे से बच्चा उस चीज को समझा ही नहीं है, कहीं ये कारण तो नहीं है होमवर्क नहीं करने का। तो पहले तो आप रीजन फाइंड आउट करेंगे। ये नहीं कि बच्चे को आपने डांटना शुरू कर दिया कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात हो गई, आप तो इससे अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है बाकी बच्चों के आगे, उसको बुरा नहीं फील कराना है, बहुत ही कामली इस चीज को हैंडल करना है। और वो भी हैंडल करने के लिए पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया है, कारण पता होना चाहिए। कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कहीं नहीं समझा है बच्चा, ये कारण तो नहीं है। तो इस चीज को समझने की एड्रेस कीजिए टीचर्स कि बच्चे ने कहीं चैप्टर तो नहीं समझा है, कहीं उसे इंटरेस्ट तो ऐसा तो नहीं है लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपने जो पढ़ाया आप में वो रुचि ही नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो सबसे पहला जो शिक्षक कर सकते हैं वो इंटरेस्ट जानने का कोशिश कीजिए, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग जानने का कोशिश कीजिए और रीजन फाइंड आउट कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने देख लिया कि बच्चा नहीं कर रहा है, पहले तो अपने रीजन फाइंड आउट किया, जो भी रीजन रहा हो, मान लीजिए उसे समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर्स को समझाने का बेटर से कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप उसे एक्सपेक्टेशंस बताइए कि मैं चाहती हूं कि आप इस चीज को कंप्लीट करके आओ। ठीक है, आप उसे एक्सपेक्टेशंस अपने उसके आगे रखिए। आप जब तक बोलिएगा नहीं, अपने बात को एक इमोशनल टच दे के बच्चों को बताइएगा नहीं कि आई वांट कि आप ये चीज करो, एक स्माइल दे के प्यारी सी, तब तक बच्चों को ये चीज नहीं फील होगा कि हाँ करना है। बस पेपर नोटबुक पे लिखा गया ये होमवर्क है, ये करके आओ, ये प्रोजेक्ट है, ये करके आओ, और टीचर ने एक इमोशनल कनेक्ट करके बच्चों को प्यार से स्माइल के साथ अगर बताया नहीं ये बात कि आपको ये चीज करना है, तो क्या अभी मुझे ही कोई पेपर दे दे और पेपर पे कह दे ये चीज ऐसे ऐसे कंप्लीट करनी है, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना कोई मुझे बोलेगा, प्यार से उस चीज को बताएगा। तो पहली बात तो ये एक्सप्रेसिव रहिए और अपने बातों को कम्युनिकेट कीजिए बच्चों से, बच्चों के आगे अपने बात को रखिए कि हाँ मैं ये चाहती हूं कि आप इस चीज को करो। दूसरा आप ये कर सकते हैं। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, यानी कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प दीजिए। अगर बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, होमवर्क करने में उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न है, क्या चीज लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, तो उनको हेल्प कीजिए। ये आपका काम है कि आप उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट दें। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उनको बताइए कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं, क्या सही तरीका है करने का। बच्चा अगर होमवर्क की नोटबुक को खाली रख के आया है तो उस खाली नोटबुक को खोलिए बच्चे के आगे और बताइए क्यों नहीं बना। ऐसे नहीं, उससे डांटिए नहीं, क्यों नहीं बनाया आपने, ये क्या तरीका है, दिस इज नॉट द वे। एक जमाना था कि टीचर्स ऐसे बोल देते थे, बट अभी के गाइडलाइन, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हमें चलना है और वो सही भी है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने डांटना शुरू कर दिया नोटबुक खोल के। नोटबुक खोलिए, देखिए, फिर उसे हेल्प कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए एडिशन है, बहुत ही छोटा सा साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ।
5+2 है, तो आपने बोला 5+2 क्यों नहीं बना आपसे, ये देखो आपने ड्रॉ करके कुछ लाइंस या कुछ आइसक्रीम्स बना दिए, आपने 5 आइसक्रीम्स बना दिया उसी नोटबुक पे, और आपने 2 आइसक्रीम्स बना दिया और आपने बच्चे को दिखा दिया, देखो 5+2 = 7 आइसक्रीम्स हुए ना, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। आपने उससे थोड़ा सा ऐसे करके उसे बच्चे को समझाने की कोशिश की, तो ये एक राइट वे है, बच्चे को हेल्प करके आप बच्चे को होमवर्क बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। थर्ड थिंग मैंने आपको बताया कि बच्चे को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट आप नहीं करोगे तो आप और पेरेंट्स मिलके सपोर्ट नहीं करोगे बच्चे को, तो बच्चे को कौन सपोर्ट करेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले पेरेंटिंग की जर्नी नहीं होती है बच्चे की जर्नी, जिंदगी की पेरेंटिंग और टीचर की जर्नी दोनों मिलके ही बच्चा बड़ा होता है। तो टीचर्स का बहुत ही ज्यादा मुख्य रोल होता है, क्योंकि जितना टाइम बच्चा पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहा है उतना ही टाइम बच्चा टीचर्स के साथ भी, लगभग सुबह से दोपहर के टाइम तक बच्चा आपके साथ रह रहा है। तो नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, जब आप उनमें एक रूटीन क्रिएट करेंगे, पेरेंट्स से बात कीजिए और रूटीन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को दीजिए। जैसे क्लासरूम में ही बुलेटिन बोर्ड कॉम्पिटिशन लगा है, तो आप उसी बच्चे को पिक कीजिए और उससे बताइए ये करो वो करो। जब बच्चा रूटीन होगा ना, जब बच्चे में एक रूटीन पैटर्न होगा, पेरेंट्स से बात करके इस चीज को सॉर्ट आउट कीजिए, पेरेंट्स से बच्चे का रूटीन जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होमवर्क ऐसी चीज है जो रूटीन से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। जब रूटीन की अलार्म बजती है ना हमारे माइंड में, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक जनरेट करता है इस चीज को कि शाम के 7 बजे तो मुझे ये चीज करना है। तो एक रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से रूटीन आती है। तो जब आप जिम्मेवारी देंगे ना, तो बच्चे में रूटीन आएगी। इस चीज के रिगार्डिंग आप बच्चे के पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लासरूम में उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। बच्चे की एक रूटीन पैटर्न है, फॉलो तो होती है क्लासरूम में, जो क्लासरूम की गाइडलाइन होती है। उसके अलावा जो बच्चे स्पेसिफिकली ऐसे दिख रहे हैं, उनको स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। जब बच्चे में जिम्मेवारी की सेंस आएगी कि मुझे ये चीज कंप्लीट करना है, मुझे ये चीज करना है, मैम ने मुझे ये टास्क दिया है, मैम ने मुझे उस काबिल समझा है कि मैं ये करूं, मैम ने किसी और को पिक नहीं करके मुझे पिक किया है इस चीज के लिए, तो बच्चा जब अपने आप को जिम्मेवार समझने लगेगा, उसमें जिम्मेवारी की भावना आ जाएगी, तो खुद पर खुद वो रूटीन पैटर्न फॉलो करने लगेगा। उसे पता चलेगा मैम मुझे बहुत जिम्मेवार समझती हैं, तो मैं होमवर्क को नहीं करके जाऊं तो मैम को बुरा लगेगा। एक सेंटिमेंटल टच आ जाता है वहां पे बच्चे के अंदर। तो आप ये भी कर सकते हैं टीचर्स। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि फॉलो अप लीजिए। बच्चे को आपने होमवर्क दे दिया, आपने इतना प्रयास कर लिया, बच्चा अगले दिन होमवर्क करके आ गया, आपने पूछा ही नहीं। होता है ऐसा, टीचर्स की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीजें करनी रहती हैं, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने रहते हैं, एग्जामिनेशंस देखना रहता है, शेड्यूल्स देखना रहता है, कौन क्लास में जाना है, किस पीरियड में कौन से टीचर नहीं आए, उस क्लास को अटेंड करना है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में टीचर्स कई बार भूल जाते हैं किसी एक बच्चे की भावना को। होता है ऐसा, इट्स वेरी नॉर्मल टीचर्स। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे से फॉलो अप लीजिए कि आपने किया कि नहीं, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आप रिमाइंडर लगाओ, आप अपने माइंड में अलार्म सेट कर लो उस चीज का, वो आप जैसे भी करो, पर आपको करना है। आपके लिए हर एक बच्चे, क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो हर 50 बच्चे में से हर एक बच्चे की भावना आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक बच्चे के लिए आपके पास एक इमोशनल और सेंटिमेंटल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे से फॉलो अप लीजिए, बच्चे से पूछिए आपने किया कि नहीं किया, हो गया आपका, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, प्यार से पूछना है, अच्छे से पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि फॉलो अप लीजिए। अगर आपने फॉलो अप लिया ही नहीं, बच्चे से दोबारा उस चीज को रिकॉल किया ही नहीं, तो बच्चा तो मतलब चिल हो जाएगा। वो तो सोचेगा मैम ने तो आज पूछा ही नहीं, नेक्स्ट डे वो करेगा ही नहीं, उसे ये फील में आ जाएगा मैम तो आज पूछी ही नहीं, तो हो सकता है कल भी नहीं पूछे। तो आपको खुद भी डिसिप्लिन रहना है, खुद भी एक रूटीन फॉलो करना है, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपने दिया है तो नेक्स्ट डे आप उस चीज का फॉलो अप लेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिलियर इश्यूज है, घर में कोई एब्यूसिव एनवायरनमेंट है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फैमिलियर इश्यूज तो नहीं चलती है, घर में कोई खिटपिट तो नहीं होती रहती है जिसकी वजह से बच्चे को इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है पढ़ने का। तो ये चीज तो आप बच्चे से नहीं पूछ सकते ना। आप बच्चे से ऐसा तो नहीं पूछेंगे ना कि आपके घर में क्या होता है। किसी के घर की पारिवारिक माहौल को जानना किसी के भी हक, ये जो है ना, किसी के घर के निजी मामले में झांका ताकी करना किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप तो शिक्षक हैं, तो बस आप पोलाइटली ऐसे केसेस में पेरेंट्स से जानने की कोशिश कीजिए। पेरेंट्स का खुद, वो आपको खुद बताएंगे। पेरेंट्स से पूछिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा क्यों नहीं कर रहा है होमवर्क। पेरेंट्स आपको रीजन बताएंगे, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है वो नहीं बताएंगे। तो
आप पेरेंट्स से बात कीजिए। कहीं कोई फैमिलियर इश्यूज की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को वो माहौल नहीं मिल रहा है। अगर पेरेंट्स आपको वो चीज ऑनेस्टली बताते हैं तो आप और पेरेंट्स मिलकर सुलह कीजिए उस चीज का और बताइए कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। कुछ राय विचार आपको पेरेंट्स देंगे, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। स्कूल के काउंसलिंग मेंबर्स होते हैं, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द काउंसलिंग मेंबर्स। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को बताइए कि होमवर्क अगर आप नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर एक चैप्टर से। लेकिन अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप आगे की क्यूरियोसिटी को कैसे समझोगे। आगे तो बहुत सारी स्टोरीज आपको मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमें पढ़नी है बुक्स में। लेकिन अगर आप पीछे ही रह जाओगे और बुक वाली चीज करोगे ही नहीं तो आगे मैं कैसे आपको सिखाऊंगी। ऐसे बताइए, बच्चे को वर्कलोड मत दीजिए कि आगे इतने सारे बुक्स है, ये करोगे नहीं तो इतना सारा कैसे बुक, इतनी मोटी बुक कैसे खत्म होगी। बच्चा डर जाएगा। डराइए मत बच्चे को कि होमवर्क होगा ही नहीं तो आगे इतने सारे खत्म कैसे होगा। बुक से डर जाएगा, वो भागता फिरेगा। उससे बताइए कि आने वाला जो चैप्टर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी पढ़ना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे बताना है उनको, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप बच्चे को होमवर्क करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को मैं बता रही हूँ। जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा मैसेज उनके लिए भी है। अगर उनके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, जो पेरेंट्स रूटीन फॉलो कर सकते हैं मैंने जो बताया, और टीचर्स के लिए भी मेरा ये मैसेज है। तो आई होप कि ये डाउट जो है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके अंदर ये डाउट था कि बच्चे का अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, तो ये डाउट आप सबका अब तक क्लियर हो गया होगा। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। DSSB की तैयारी केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू के बाद जल्द ही शुरू होगा तो उससे पहले भी होगी, सो डोंट वरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेमो की वीडियो आएगी, होपफुली आज शाम में आएगी, अगर नहीं भी आती है तो कल सुबह आएगी, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट डेमो मैं जल्द ही लाऊं। किस सब्जेक्ट पे डेमो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।